हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोगों का कल एग्जाम है और आपके पास टाइम कम है। बहुत से बच्चे परेशान होंगे कौन से न्यूमेरिकल लगाएं कौन से नहीं। तो इसीलिए मैं कुछ एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल लाई हूँ जो आपके एग्जाम में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। इवन इम्पोर्टेंट है, वो देखने को ही मिलता है। 2 से 3 मार्क्स में आता है। उसको अच्छे से तैयार करिएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिले उनको अच्छे से तैयार करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें न्यूमेरिकल में आपका क्या है, ये आपके जो न्यूमेरिकल है वो रिलेटेड है आपके इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैसेस। देखिए, ये टॉपिक अपने में इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप अच्छे से तैयार करिएगा। साथ ही साथ इसके साथ जो इसके न्यूमेरिकल है उसको भी बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस पैटर्न के जो न्यूमेरिकल है वो बहुत आते हैं। तो जिसने भी न्यूमेरिकल अभी तक नहीं प्रैक्टिस की है, वो यहाँ से स्टार्ट करें। पहले इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार करें, देन आगे आप कंटिन्यू करें जैसे भी आप तैयार करना चाहते हैं। तो देखिए कि हमारा फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो ये आपका आइडियल गैस का फॉर्मूला है, जो क्या करेंगे, इसी को हम अप्लाई करके अपने जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रहिएगा, आप जब भी कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में सॉल्व करें तो आपको अपने 2 स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना है। पहला, आपको क्या-क्या गिवन है वो आपको लिखना है, देन आपको क्या फाइंड करना है वो लिखना है। आफ्टर दैट यू पुट द फॉर्मूला, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ब्लॉक में करना है। एंड देन आपको अपना क्या करना है, जो सोल्यूशन है उसको पूरा सॉल्व करना है। ये ट्रिप है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें किसी भी पैटर्न का, बट उसमें आपको ये 3-4 चीजें जो है इनको आपको मस्ट ऐड करनी है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 0.0660 किलोग्राम of CO2 gas at a temperature of 300.1 K and a presence of 9.41 into 10 की power 4 Pascal, assuming ideal behavior of gases। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है CO2 गैस में, ठीक है। और यहाँ पर आपको इन्होंने टेम्परेचर भी दिया है कि क्या है, और आपको इन्होंने क्या बोली है, पास्कल की वैल्यू दी गई क्या है, 9.41 ऑफ 1 into 10 की पावर 4 ए पास्कल, एज्यूमिंग द आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको V नहीं पता है, ठीक है, हमको N नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है और CO2 के नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। मास हमको पता है क्या है CO2 का, जो कि है 0.660 kg। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करिएगा तो फर्स्टली आपको क्या गिवन है ये मेंशन करिए, देन आपको क्या फाइंड करना है ये मेंशन करिए, एंड देन पुट द फॉर्मूला। ये 3 स्टेप का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप आगे करिए। क्योंकि कई कई बार ऐसे होते हैं, हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं तो कई कई बार आपके स्टेप्स में नंबर नहीं भी मिलते हैं। कई कई एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो स्टेप्स में चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पहले हमने CO2 के निकाले, तो क्या था वो, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने ये फॉर्मूला पुट किया और इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ठीक है। तो क्या था, हमारा कार्बन का 12 था इंटू 1, और फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना था 16, और उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला 44 ग्राम मोल, ठीक है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मोल्स में हमको कन्वर्ट करना था, तो हमने इसको क्या किया, इसको डिवाइड किया, जो हमें CO2 का मास दिया गया था उससे डिवाइड किया, तो उससे हमारा क्या निकल के आया, हमारा प्रॉपर हमको क्या मिल गया, हमको मोल्स निकल आया लास्ट में। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने हैं, जो मैंने थर्ड स्टेप बोला था, जिसमें फॉर्मूला पुट करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पुट किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हमने एक साइड किया, इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी करा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो पुट किया, आर हमारा कितना दिया है वो रखा हमने, जितना जो जो भी वैल्यूज हमें गिवन थी वो हमने पुट करा। आप देख सकते हैं पी हमारा पास्कल था 9.41 इंटू 10 की पावर 4, वो हमने पुट किया। इसको जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमको आंसर मिला 0.318 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, मतलब कि आपने क्या किया, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, देन आपने फॉर्मूला पुट करे और क्या निकाला, हमारा फाइनल जो हमको निकालना था, क्या निकालना था, वॉल्यूम, वो हमने निकाला। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जाम में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही करें। इसी की टाइप का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको देखिए। और वो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर हमें कमेंट्स में आपको बताना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पूरा मेथड वही है, आप इसे सॉल्व करिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.044 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 400.2 K।
and a presence of 8.21 into 10 to power 5 Pascal, assuming ideal behavior of gas. तो मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रखा है वो इसी से रिलेटेड है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताया यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करिएगा और उसके बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो देखिएगा आपका आंसर भी समझ आ जाएगा और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको डैम श्योर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। और भी आप जो वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम आपके लिए उस टाइप ऑफ वीडियोस का अपलोड करूंगी और वो आपको हेल्प करेगी। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और बाकी जितनी भी प्रीवियस वीडियो मैंने अभी तक अपलोड करी है उन सबको देखिए, उनकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको अच्छे से देखिए एक एक, तो आपको जितने भी आंसर्स है वो अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू क्लास, बाय बाय।